गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 4 में ही स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पोर्टफोलियो ऑफ 2 रिस्की सिक्योरिटीज़ एंड 3 रिस्की सिक्योरिटीज़. इट इज़ ऑल अबाउट न्यूमेरिकल पार्ट फ्रॉम यूनिट 4. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने जो एक्सप्लेन किया था दैट इज़ अबाउट पोर्टफोलियो यूटिलिटी थियरी एंड इंडिफरेंस कर्व with Markowitz model, which is the most important topic in unit 4. आपके एग्ज़ाम में आप ये समझ लीजिए कि एक 16 मार्क का क्वेश्चन जो है वो मार्कोविट्ज़ मॉडल से आता ही है, ठीक है. एंड यूनिट 4 का नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आपका आता है न्यूमेरिकल पार्ट, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं. दैट इज़ पोर्टफोलियो ऑफ 2 रिस्की सिक्योरिटीज़ एंड 3 रिस्की सिक्योरिटीज़. 2 रिस्की सिक्योरिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो ये आपका रिलेटेड है स्टैटिस्टिकल मेथड से, ठीक है. आपको इसमें 2 सिक्योरिटीज़ दिए रहेंगे, 2 सिक्योरिटीज़ का पोर्टफोलियो दिया रहेगा, ठीक. ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी हैव टू पुट द फॉर्मूला एंड अकॉर्डिंगली वील हैव टू कैलकुलेशन. We do the calculation to know about the return of that particular portfolio. तो इसमें आप देख रहे हो कि सब 2 फॉर्मूले हैं. आपका हेडिंग क्या लिखा हुआ है? पोर्टफोलियो ऑफ 2 रिस्की सिक्योरिटीज़. मतलब आप जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 2 रिस्की सिक्योरिटी है कि 3 रिस्की सिक्योरिटी है. सो व्हेन इट इज़ 2 रिस्की सिक्योरिटीज़ यू विल हैव टू यूज़ दिस 2 फार्मूला. फर्स्ट फार्मूला होता है आपका कोवेरियंस कैलकुलेट करना, COVXY. यहाँ पे XY इज़ द वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स देयर इज़ 2 पोर्टफोलियो, से पोर्टफोलियो X, पोर्टफोलियो Y, या ये भी आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि पोर्टफोलियो 1 और पोर्टफोलियो 2, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये चेंज होगा. अभी जो है आपका फॉर्मूला क्या है? कोवेरियंस, COV, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई. एक्स एंड वाई यहाँ पे पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एक्स एंड पोर्टफोलियो वाई इज इक्वल टू समेशन एन, लार्ज ब्रैकेट में है आर एक्स माइनस आर बार एक्स. यहाँ पे आर जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, पहला तो आपका ये जो है फॉर्मूला है कोवेरियंस का. यहाँ पे क्या मीनिंग है? वेयर COV, covariance XY is equal to covariance between X and Y. R X क्या है यहाँ पे? रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी X. RY रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी Y. R बार X एक्सपेक्टेड और मीन रिटर्न, ठीक है. ये जो R बार है दैट इज द मीन ऑफ रिटर्न. और n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितने आपके पोर्टफोलियो दिए हुए, 1 to 10 दिया हुआ है कि 1 to 12 दिया हुआ है, अपॉन n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो आफ्टर कैलकुलेटिंग कोवेरियंस नाउ विल हैव टू कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इफ इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. अगर ये पूछता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कैलकुलेट करना है तो आपको ये नेक्स्ट फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा. आर एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई. मतलब ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. कोवेरियंस एक्स वाई आपने कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई. अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन आपको कहाँ से मिलेगा? पोर्टफोलियो जो आपका दो पोर्टफोलियो दिया रहेगा, पोर्टफोलियो एक्स एंड पोर्टफोलियो वाई, उसके बेसिस पे आपका जो है स्टैंडर्ड एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाई कैलकुलेट होगा, ठीक है. तो ये 2 रिस्की सिक्योरिटीज़ के 2 फॉर्मूले हैं. अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन. इसमें बोला है, हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू इसको समझ रहे हैं. देखिए आपके पास 2 सिक्योरिटी है, आर एक्स दिया हुआ है एंड आर वाई दिया हुआ है, ठीक है. इस बेसिस पे हमको सबसे पहले क्या निकालना है? कोवेरियंस एक्स वाई, ठीक है. आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 4. n मिल गया आपको. अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आर एक्स
सबसे पहले तो आर बार निकालिए, आर बार एक्स। तो आर एक्स का पूरा टोटल किया, 10 + 12 + 16 + 18 56 आया, डिवाइडेड बाई एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4, तो हमारे पास आर बार एक्स आ गया 14। अब इसका डेविएशन, ठीक है, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या बोल रहा है आपको, आर एक्स माइनस आर बार एक्स। तो ये कैसे निकलेगा? अब ये देखो, आर एक्स से आर बार एक्स को माइनस किए, मतलब 10 - 14, आर बार एक्स आपने निकाला, 10 - 14 - 4, 12 - 14 - 2, 16 - 14 2, 18 - 14 4। ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली फॉर आर वाई का बार निकाल दिया आपने, ठीक, तो आपका आर बार वाई कितना आया? 12। अब उसका डेविएशन कितना निकल गया? 17 - 12 5, 13 - 12 1, 10 - 12 2, 18 - 12 14। अब जो है ये दोनों डेविएशन, जो दोनों आपका डेविएशन निकला, आर एक्स और आर वाई का जो डेविएशन निकला, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट वाले कॉलम में। 5 × 4 -20, 2 × 1 -2, और इसी तरीके से फिर इसका टोटल। ठीक, अब आपके पास सारे टोटल आ गए। अब इस टोटल को आप फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। आपका कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना आएगा? 10.5। ठीक, ये एक इलस्ट्रेशन है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 3, ये आपके बुक में दिया होगा बेटा, अगर आपके पास बुक है तो। एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 ये बोल रहा है द हिस्टोरिकल रेट्स ऑफ रिटर्न ऑफ 2 सिक्योरिटीज़। मतलब हमको यहाँ पे क्या करना है? 2 सिक्योरिटी का फॉर्मूला लगाना है। 2 सिक्योरिटीज़ ओवर द पास्ट 10 years आर गिवन बिलो। कैलकुलेट द कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन ऑफ द 2 सिक्योरिटीज़। ठीक है, आपके पास इंफॉर्मेशन दिया हुआ है सिक्योरिटी 1, सिक्योरिटी 2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कोवेरिएंस। अभी जो हमने जो फॉर्मूला लगाया था उसी फॉर्मूले के बेस पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 रिस्की सिक्योरिटीज़ है। ठीक है चलिए, R1 सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखिए, वहाँ पे आर एक्स था, आर वाई था, तो आपको उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये चेंज होता रहता है। इसको हम R1 मानेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या लिखा है? सिक्योरिटी 1। अगर सिक्योरिटी एक्स लिखा रहता तो आर एक्स बोलते, लेकिन यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो हम इसको R1 मानेंगे। ठीक है, R1 का आपका इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई n कितना हो जाएगा? 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले R1 का टोटल कीजिए। तो R1 का टोटल कितना है? 148। 148 डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ गया आपका 14.8। R1 बार आ गया। अब इसका डेविएशन कैसे निकालेंगे? R1 माइनस आर बार 1। ठीक है, तो R1 12, 12 माइनस 14.8 माइनस 2.8, 8 माइनस 14.8 6.8, 7 माइनस 14.8 माइनस 7.8। सिमिलरली सबको हम जो है माइनस कर देंगे आर बार से। नाउ नेक्स्ट इज R2, सेकेंड पोर्टफोलियो R2। R2 का टोटल कितना आया? 210। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। 210 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 21। अब हम इसका डेविएशन निकालेंगे। 20 माइनस 21 माइनस 1, 22 माइनस 21 1। उसी तरीके से हम इसका पूरा डेविएशन निकालें। लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन क्या होगा? जो हमने R1 और R2 का डेविएशन निकाला। थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय फोर्थ कॉलम। थर्ड 1 2 3 4 5 थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई बाय फिफ्थ कॉलम। ठीक है, तो -2.8 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये प्लस में हो जाएगा 2.8, -6.8 मल्टीप्लाई बाय 1 -6.8। ठीक है, इसी तरीके से पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे
और करने के लास्ट में -8 विल बी द टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। अब कोवेरियंस का फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया था, उस फॉर्मूले में सारे टोटल को पुट करो, आपका कोवेरियंस आएगा 0.8। फाइन। बट कोवेरियंस के बाद हमको बोल रहा है द कोरिलेशन ऑफ टू सिक्योरिटीज। कोरिलेशन मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कोवेरियंस तो आ गया, फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था RXY इज इक्वल टू कोवेरियंस XY अपॉन डेल्टा X डेल्टा Y। मतलब अब हमको क्या स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने के लिए हमको स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, फिर से आप सारे ऑब्जर्वेशन को लिखिए। ईयर 1 to 10 हमने लिख लिया। R1 कितना है? R1 आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब इस R1 का स्क्वायर कीजिए। ठीक है, 12 × 12 144, 8 × 8 64, 7 × 7 49 हो गया। सिमिलरली फॉर R2 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका आप जो है स्क्वायर निकालिए और सबका टोटल कीजिए। R1 टोटल, R1 स्क्वायर का टोटल, R2 टोटल, R2 स्क्वायर का टोटल। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 1, मतलब आपका जो सिक्योरिटी 1 दिया हुआ है R1, उसका आपको सबसे पहले जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 इज इक्वल टू √ n समेशन R1 स्क्वायर माइनस अंडर द ब्रैकेट समेशन R1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हम जो है ये जो आपने टोटल लिखा है, टोटल को पुट कर दीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ गया आपका 4.56, राइट। सिमिलरली फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी 2 मीन्स R2 का आप जो है स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। और लास्ट में जो है कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फॉर्मूला R12, ये R12 नहीं है बेटा, R12 इज इक्वल टू कोवेरियंस 1 2 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 2। तो कोवेरियंस आपने कितना कैलकुलेट किया था? -0.8। और अभी आपने क्या कैलकुलेट किया? स्टैंडर्ड डेविएशन 1 4.56 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 2 28.98, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका कोरिलेशन निकल गया। दिस इज कॉल्ड टू पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज, रिस्क ऑफ टू पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज। तो जब आपको टू पोर्टफोलियो सिक्योरिटीज का क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका मोर देन टू सिक्योरिटीज। अभी हमने टू सिक्योरिटी देखा था, ये क्वेश्चन है आपका मोर देन टू सिक्योरिटीज। ठीक है, रिस्क रिटर्न कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो विथ मोर देन टू सिक्योरिटीज। अब आप देख रहे होगे ये आपके क्वेश्चन में ही सिंप्लीफाई किया है। ABC मीन्स इट इज अ मोर देन टू रिस्की सिक्योरिटीज क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैंने अलग से नहीं लिखा है। इसका फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर P इज इक्वल टू समेशन XI XJ डेल्टा IJ। अब ये थोड़ा जो आपका फॉर्मूला है ये ट्रिपिकल है, बट द कैलकुलेशन इज वेरी इजी। लेट्स सी, गिवन द फॉलोइंग वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स फॉर 3 सिक्योरिटीज। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 सिक्योरिटीज as well as the percentage of the portfolio that each security comprises. Calculate the portfolio standard deviation. आपको ABC सिक्योरिटी दिया हुआ है, हमको पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है बेटा द फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ
The formula for the calculation of portfolio variance of a portfolio with more than 2 securities. ये फॉर्मूला है, कुछ नहीं है फॉर्मूले में, सीधा सीधा इसका कैलकुलेशन है। सबसे पहले आप इस तरीके से टेबल ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स। वेट आपको दिया हुआ है 0.35। सबसे पहले वेट निकालेंगे 3 सिक्योरिटीज़ में। 0.35 ए सिक्योरिटी का है, बी सिक्योरिटी का 0.25 है एंड सी सिक्योरिटी का 0.40 है, राइट। देन आफ्टर सिक्योरिटी कॉलम 3 सिक्योरिटी हैं। अब ए जो थर्ड कॉलम देखिए, ए कॉलम, इसका वेट कितना है 0.35, ठीक है। बी का 0.35 है ए का। अब यहाँ पे कैलकुलेट कैसे किया है, स्टैंडर्ड देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0.35, ठीक है, 0.35 इंटू 0.35 425, ठीक है। 0.35 जो 425 के ऊपर लिखा हुआ है 0.35 और वेट में जो 0.35 लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। फिर सिक्योरिटी का जो वैल्यू दिया हुआ है 425, उससे मल्टीप्लाई करो। 0.35 जो थर्ड कॉलम में हमने सबसे ऊपर लिखा है 0.35, वेट लिखा है 0.35 इंटू 425, पहला हो गया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चल रहा है। उसके बाद 0.35 ए कॉलम में हमने लिखा है ऊपर, इसका वेट हमने कितना दिया 0.25। अभी सिर्फ ए कॉलम की बात कर रहे हैं बेटा। 0.35 0.25 माइनस 190 मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में प्लस का, ठीक है। सिमिलरली अब 120 बचा ए कॉलम में। 0.35 मल्टीप्लाई बाय 0.40 इंटू 120, ए कॉलम कंप्लीट। ए कॉलम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं बी कॉलम में। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.35 मल्टीप्लाई बाय माइनस 190, ठीक है, प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.25 मल्टीप्लाई बाय 320 प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.40 मल्टीप्लाई बाय 205। बी कॉलम कंप्लीट। सिमिलरली सी कॉलम, तो इसी का मतलब यहाँ पे जो आपने जो फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है हमने सारी चीज़ों को वैसे ही वैसे पुट किया है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। अब इन सारी चीज़ों को प्लस माइनस करने के बाद आपका डेल्टा स्क्वायर पी आता है 141.40, ठीक है, डेल्टा स्क्वायर पी। अब अगर हम स्क्वायर को हटा देते हैं तो ये हो गया डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट 141.40 इज इक्वल टू 11.89, ठीक। ये होता है आपका 3 सिक्योरिटी पोर्टफोलियो एनालिसिस। 2 सिक्योरिटी हमने देख लिया, R1 माइनस R2 जो आपने फॉर्मूला, और उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ कोवेरियंस। 3 सिक्योरिटी पूछेगा तो हमको इस तरीके से एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, कोवेरियंस का मैट्रिक्स। आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये 3 सिक्योरिटी है कि 2 सिक्योरिटी है। व्हेन इट इज आस्क्ड 3 सिक्योरिटी यू हैव टू मेक अ मैट्रिक्स लाइक दिस। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, द एस्टिमेट्स ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉर 3 स्टॉक्स आर गिवन बिलो, ठीक है। ये 3 स्टॉक दिया हुआ है। इफ अ पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड विथ 15% ऑफ स्टॉक, ये वेट है बेटा, परसेंटेज दिया हुआ है मतलब ये वेट है। इफ अ पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड विथ 15% ऑफ स्टॉक ए, 50% ऑफ स्टॉक बी and 35% of stock C, what is the portfolio's standard deviation? कुछ नहीं करना है, सिमिलर सेम वही क्वेश्चन, सेम वही फॉर्मूला पुट अप करना है।
अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं, कोवेरियंस मैट्रिक्स। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं आप, वेट। वेट कैसे आया, ये आपको जो दिया हुआ है ना, पोर्टफोलियो इज कंस्ट्रक्टेड विथ 15%, इसको हमने रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो 0.15 इज द वेट ऑफ ए सिक्योरिटी, 0.50 इज द सिक्योरिटी ऑफ बी, is the weight of security B, and 0.35 is the weight of security C. Fine. Next column is A, B, C. Next column is A, B, C. चलिए अब ये देखिए यहाँ पे आपका 0.15 है, 0.15 वेट, ठीक। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 32, ठीक। सेम वही चीज़ें हैं, सेम वही चीज़ करना है आपको जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को समझना, अगर आपको कोई डाउट है, ठीक, ये डाउट जो है मैं लाइव क्लास में आपसे पूछूंगी, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। रिपीटेड क्वेश्चन है, देखना हर क्वेश्चन में मैंने टिक मार्क भी किया हुआ है, बिकॉज दिस क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन दी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको आप सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। इफ देर इज एनी डाउट आस्क मी इन द लाइव क्वेश्चन, ओके। थैंक यू सो मच बेटा।